इधर जोशीमठ को संवारने की कवायद फिर से तेज हो गई है। लगातार जद्दोजहद की जा रही है, जहां डॉक्टर एसएस संधू ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। जोशीमठ योजना की डीपीआर तैयार होगा। साथ ही आपको बता दें कि समय सीमा तय करने के भी निर्देश यहां पर जारी कर दिए। तो हाल ही में जोशीमठ में दूध हसाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही थी और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी और इसी को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन काफी परेशानी में देखने को मिल रहा था और इसी के चलते अब निर्देश भी यहां पर जारी कर दिए हैं। सीधे रुक कर लेंगे सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। सोनू, जोशीमठ को संवारने के लिए डॉक्टर एसएस संधू ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। क्या कुछ निर्देश है जिससे कि फिर से जोशीमठ को संवारा जा सके? देखिए, हाल ही में जोशीमठ के तमाम लोग प्रभावित हुए थे और इस क्षेत्र में जब कुदसाव हुआ और कृषि भूमि तक में बड़ी बड़ी दरारें सामने आई तो कहीं ना कहीं लोगों को घबराहट पैदा हुई और खौफ में लोग जीने के लिए मजबूर हो गए। सरकार ने इसका संज्ञान लिया और न सिर्फ राज्य सरकार ने बल्कि केंद्र सरकार ने भी कई ऐसे वैज्ञानिक संस्थानों से निवेदन किया कि यहाँ की ग्राउंड जीरो की हकीकत को के लिए रिपोर्ट तैयार की जाए और इस रिपोर्ट को भी अब सार्वजनिक कर दिया गया है। और अब चूंकि मुख्य सचिव ने इसको गंभीरता से लेते हुए कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि इस क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थिति है, आप जानते ही हैं अनुपमा कि यहाँ पर अक्सर मौसम बाधा बना रहता है, काफी ऊंचाई वाला इलाका है और ये सीमांत क्षेत्र भी है। तो ऐसे में यहाँ का जो टेरेन है वो किस तरीके का आने वाले समय में किस रूप से विकसित होगा, इस पर सरकार फोकस कर रही है। चाहे वो पेयजल की समस्या हो और चाहे वो सीवरेज की स्थिति हो, चाहे वो जल निकासी की व्यवस्था हो और चाहे इससे संबंधित जो और व्यवस्थाएं इनको पुनर्वास करने की, उन सभी की डीपीआर तैयार करने के लिए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि इसके लिए समय सीमा जो है वो तय कर ली जाए ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। जो प्रभावित लोग हैं उनका पुनर्वास कर दिया जाए और जो भी व्यवस्था सरकार कर रही है वो स्थायी तौर पर हो, क्योंकि अस्थायी तौर पर तो फिलहाल लोगों को राहत पहुंचाई गई थी और जहां जितनी जरूरत पड़ी उतना मुआवजा भी दे दिया गया था फौरी तौर पे। लेकिन चूंकि काफी लोग इससे प्रभावित हैं तो अब सरकार की ये रणनीति है कि आने वाले समय में इसका परमानेंट जो है वो समाधान कर लिया जाए। और इसके साथ साथ सरकार ये भी फोकस कर रही है कि आने वाले समय में और पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरीके के खासतौर से भूदसाव या भूमि में जो है वो दरारें ना आए। तो एक तरफ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर गंभीरता से सरकार मनन कर रही है और दूसरी तरफ प्रभावित लोगों को कम से कम समय में राहत देने के प्रयास कर रही है। जी सोनू, लेकिन एक कारण भी स्पष्ट हुआ था कि जिस प्रकार से भूदसाव यहाँ पर जोशीमठ में देखने को मिल रहा था, जो जोशीमठ में हुआ था, उसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी जहाँ पर ये कारण बताया जा रहा कि भूदसाव इसी वजह से हुआ था क्योंकि जमीन के अंदर पानी का रिसाव हो रहा था। अब ऐसे में समस्या तो सामने है और उसके साथ ही कारण भी स्पष्ट हो गया कि इस वजह से है। अब ऐसे में अगर हम अधिकारियों की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो किस प्रकार से अब इसे संवारा जाएगा? अब देखिए, सरकार की अगर हम बात करें और सरकार की प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, जो शासन स्तर के अधिकारी हैं, सचिव स्तर के अधिकारी हैं, हमें नहीं लगता है कि इन अधिकारियों के रणनीति के तहत पूरी तरह से इस जोशीमठ को संवारा जा सकता है, क्योंकि सरकार ने महसूस किया कि विशेषज्ञों को, खासतौर से वैज्ञानिकों को जो इस क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के संस्थान चाहे वो राज्य सरकार के हों, कई विशेषज्ञों को ग्राउंड जीरो पर सरकार ने उतारा और वहां पर जब इनकी रिपोर्ट तैयार की गई तो कई खुलासे भी हुए थे और कहीं ना कहीं आपने भी इस बात को कहा कि पानी का रिसाव था और इस क्षेत्र में जो विकास की योजनाएं हो रही हैं, अगर हम जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो कई बार जल विद्युत परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में प्लास्टिक की जाती है, तो मैन मेड भी इसका एक आधार बताया गया था। तो ऐसे में जो उत्तराखंड सरकार के अधिकारी हैं वो और जो विशेषज्ञों की रिपोर्ट है, इसके आधार पर अब इसको संवारने का कार्य किया जा रहा है। इसमें समय जरूर लगेगा और सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिए एक चुनौती भी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कैसे स्थायी तौर पर समस्या का समाधान उत्तराखंड शासन के अधिकारी निकाल पाएंगे। बिल्कुल सोनू, वैसे प्राकृतिक आपदा पर किसी का जोर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कवायद की जा रही है। वैसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उन्हें राहत दी जा सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। देखिए, जोशीमठ को संवारने की कवायद यहाँ पर शुरू होगी है। डॉक्टर एसएस संधू ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए, जहाँ पर डीपीआर तैयार किया जाएगा और राज्य सरकार और साथ ही साथ प्रशासन की यही कोशिश रहेगी कि जोशीमठ को एक बार फिर से ठीक किया जा सके, संवारा जा सके, ताकि तमाम वहां की जनता है वो एक बार फिर से वहां पर